नमस्कार, मैं अमित यादव। सुप्रीम कोर्ट ने दलितों का सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया है। यानी कि अब कोई भी दलित SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। अगर कोई मनुवादी किसी दलित को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है या फिर जात सूचक गालियां देता है तो कोई भी दलित SC/ST एक्ट के तहत उस मनुवादी पर FIR दर्ज नहीं करा सकता। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर, जिसे सुनकर दलित समाज के लोग काफी ज्यादा नाखुश होंगे और ये मानकर चलिए कि उन दलितों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि दलितों का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र अगर कोई है तो SC/ST एक्ट है। SC/ST एक्ट ही दलितों को बचाता है, दलितों के सम्मान की बात करता है। अगर दलित आज सर से सर मिलाकर चलते हैं तो ये SC/ST एक्ट की देन है। यानी कि अगर मनुवादी शांत बैठे हैं, दलितों पर अत्याचार नहीं कर रहे हैं, तो SC/ST एक्ट के तहत ही उन पर कोई अत्याचार नहीं करता। अगर जब यही SC/ST एक्ट खत्म हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार फिर से शुरू हो जाएगा। यानी कि वो हम लोगों ने देखा वो जमाना जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता था और सरकारें खामोशी से बैठी रहती थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि भाई अब दलितों को SC/ST एक्ट के तहत अब वो FIR दर्ज नहीं करा सकते, मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते, तो आप समझ सकते हैं कि भाई सबसे बड़ी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गलती कर दी है। आप लोगों को मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कौन से वो दलित हैं जो SC/ST एक्ट तहत मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते। आज आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि जो बड़ी बड़ी संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां पर कुछ मनुवादी लोग बैठे हैं और वो नहीं चाहते हैं दलितों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। यानी कि वो कोई दलित आगे बढ़ता है तो वो जज जो मनुवादी है वो उन्हें आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। यानी कि अगर कोई मनुवादी किसी दलित को मारता है, पीटता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जो 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 जज मनुवादी होते हैं। और आज जीता जागता उदाहरण आप लोग इस खबर में देखेंगे। हम लोगों को पता है दोस्तों, अगर कोई किसी धर्म में आस्था नहीं रखता है तो वो धर्मांतर करा लेता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो। अगर कोई मान लीजिए कोई दलित हिंदू है और वो उसे प्रताड़ित किया जाता है तो वो भाई उसकी आस्था नहीं हिंदू धर्म में, तो वो हो सकता है कि भाई मुस्लिम धर्म अपना ले। अगर कोई दलित ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो सोचे कि अगर SC/ST एक्ट तहत मुकदमा दर्ज करा दिया जाए या फिर FIR दर्ज करा दी जाए तो दोस्तों ये मानकर चलिए कि उस दलित की कहीं भी नहीं सुनी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जात का दर्जा समाप्त होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। यहाँ पर देखिए, अगर कोई दलित धर्मांतरण कराता है तो उसे अनुसूचित जात का जो दर्जा दिया गया है वो नहीं मिलेगा। यानी कि SC/ST एक्ट का वो लाभ नहीं उठा पाएगा। अगर मान लीजिए कोई दलित है, उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया है और उसके ऊपर कोई हमला करता है, उन्हें परेशान करता है, उसे प्रताड़ित करता है, तो ये मान के चलिए कि अगर वो दलित जाकर के थाने में FIR दर्ज कराने जाएगा, SC/ST एक्ट का मुकदमा लगवाएगा, तो दोस्तों SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। दलितों का सबसे बड़ा अधिकार है SC/ST एक्ट। अगर जब आप उसे ही खत्म करने पर लग जाएंगे तो ये मानकर चलिए भाई दलितों का जीने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बाबा साहब का संविधान जो है वो मानते हैं और SC/ST एक्ट ही उन्हें बचाता है। यानी कि बाबा साहब ने उन्हें बहुत बड़ी ये मान कर चलिए धरोहर दी है। अगर आप जब उस धरोहर को ही छीन लेंगे तो दलित जिएगा तो कैसे जिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर खबर में देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा, अगर कोई दलित धर्मांतरण करता है तो ये मानकर चलिए कि जात सूचक जाति अनुसूचित जाति का दूसरे दर्जा नहीं मिलेगा। यानी कि अब कोई भी दलित है, उसने अगर मुस्लिम धर्म अपना लिया, ईसाई धर्म अपना लिया, तो उसे अनुसूचित जात का दर्जा नहीं मिलेगा। चाहे उसे कोई परेशान करे, प्रताड़ित करे, उसे जात सूचक गालियां दे, कोई भी हो, वो जाकर के दलित किसी भी थाने में ना तो FIR दर्ज करा सकता है SC/ST एक्ट तहत और ना ही मुकदमा करवा सकता। दोस्तों, यहाँ पर मामला देखिए क्या है। लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति SC/ST कानून के प्रावधानों का पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या। दोस्तों, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर कोई धर्मांतरण करता है दलित समाज का व्यक्ति तो ये मानकर चलिए कि जो SC/ST एक्ट का जो प्रावधान है उस पर लागू नहीं होगा। अगर कोई दलित प्रताड़ित हो रहा है, उसने धर्मांतरण कर लिया है, तो ये मान कर चलिए कि उसे
उसे दलित नहीं माना जाएगा। और SC/ST एक्ट, अगर वो दलित चाहे कि भाई हम SC/ST एक्ट का मुकदमा उस पर लगवा दें जो जिसने हमें प्रताड़ित किया है, तो दोस्तों SC/ST एक्ट का मुकदमा नहीं लगेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खबर में साफ साफ लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसले में कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जात का दर्जा पूरी तरह से खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति उदाहरण के लिए ईसाई धर्म अपना लेता है और ईसाई धर्म के अनुसार जीवन जी रहा है तो उसे अनुसूचित जात का व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जात का सदस्य नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, या फिर मानकर चलिए कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, यानी कि जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही मान लिया है। और दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा, या मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई दलित समाज का है, अगर वो हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपनाता है और बौद्ध धर्म अपनाता है तब तो उसे SC/ST एक्ट का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर गलती से वो कहीं ईसाई धर्म अपना लेता है और कहीं गलती से वो मुस्लिम धर्म अपना लेता है तो मानकर चलिए कि उसे SC/ST एक्ट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर जो चाहे उस दलित को परेशान करे, अपमानित करे, ये मान के चलिए उसे जात सूचक गालियाँ दे, तब भी वो दलित जाकर के थाने में FIR दर्ज नहीं करा सकता, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता। दोस्तों यहाँ पर देखिए पूरा मामला क्या है, देखिए यहाँ पर खबर साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संविधान आदेश 1950 में साफ कहा गया है कि खंड 3 में बताए गए धर्मों के अलावा किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म के बावजूद अनुसूचित जात का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर कोई दलित ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म अपनाता है तो तुरंत ही उसे जो अनुसूचित जाति का दर्जा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है कि यह आदेश एक ऐसे व्यक्ति के मामले में दिया गया जिसने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, लेकिन उसने कुछ लोगों के खिलाफ SC/ST कानून के तहत मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने SC/ST कानून के तहत संरक्षण की मांग की थी। हालांकि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उन्होंने इसे चुनौती दी और दावा किया कि पीड़ित ईसाई धर्म अपना चुका है। यहाँ पर देखिए ये दावा किया गया कि भाई उसने तो ईसाई धर्म अपना लिया, अब SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। और दोस्तों ये बात सही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर कोई दलित ईसाई धर्म अपनाता है, मुस्लिम धर्म अपनाता है तो मान के चलिए कि अगर वो परेशान होता है, प्रताड़ित होता है तो SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा। बाकी आप लोगों को क्या राय है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दलित समाज के भाई हैं वो कमेंट बॉक्स में अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सही सुनाया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को लगता है गलत फैसला है तब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।